हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। आज दिन है मंडे और सुबह की शुरुआत हुई है यहाँ हमारे किचन से। तेल दिखाया मैंने, पूड़ी बनाने जा रही थी और आलू की सब्ज़ी कलर रही थी और बस वही सूखी सब्ज़ी बना लूँगी बच्चों के टिफ़िन के लिए। बच्चों के टिफ़िन की तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ चाय रख दिया था, चाय वो करने के लिए, बनाने के लिए, बच्चों को दूंगी नाश्ते के लिए। बस यहाँ पे वही मंडे में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है उठने के लिए। ऊपर से 3-4 दिन से बच्चों की छुट्टी चल रही थी। छुट्टी क्या, लड्डू बीमार थी तो जान ही रहे थे। थोड़ा सा आलस लगा आज उठने में। रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना तो फिर आलस आने लगता है। और बस ऐसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये है कि उठना ही है हमें। बस यहाँ पे फटाफट मैं पूड़ियाँ बना ले रही। यहाँ पे पूड़ियाँ बना लूँगी, बच्चों के नाश्ते के लिए भी दे दूँगी और फिर टिफ़िन के लिए पैक भी कर दूँगी। साथ ही में दोनों काम हो जाएगा। और बस ये सब करने के बाद फिर जाऊँगी बच्चों को उठाने। भी बच्चे मेरे सो रहे हैं और बस यहाँ पे जल्दी जल्दी फटाफट बना लेते हैं। और यहाँ पे पता है मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे अब मैंने खाना बना लिया था, बच्चों को दे दिया, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पे पूड़ी या सब्ज़ी ठंडा हो गया था तो मैं टिफ़िन में पैक करने लगी हूँ। सब्ज़ी मैंने डाल दी है टिफ़िन में। लड्डू डुग्गू दोनों का अलग अलग दे दूँगी और डुग्गू में थोड़ा सा चीनी रख देती हूँ, वो खा लेता है, वरना फिर टिफ़िन नहीं खा के आता है। उसकी आदत है थोड़ा सा चीनी खाने का, मीठा। तो बस साथ ही साथ दोनों का पैक कर दूँगी, बच्चों को दे दूँगी। यहाँ लड्डू के लिए सब्ज़ी निकाल दिया था, यहाँ डुग्गू के लिए निकाल रही हूँ। और अगर पीछे से आवाज़ आए बच्ची का तो चीकू है मेरी, खेल रही है। आप उसकी भी आवाज़ इंजॉय कीजिएगा। खूब ज़्यादा ध्यान से मुझे देख रही है, मम्मा क्या बोल रही है। बस यहाँ पे टिफ़िन पैक कर दिया। यहाँ पे देखिए बाबू को दिखा रही थी, ये लोग जा रहे हैं। यहाँ पे डुग्गू लड्डू जो है ना चीकू से प्यार कर रही है। अब बस दोनों बच्चे चले गए मेरे स्कूल। अब फिर यहाँ पे मैं आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। वही आलू और पत्ता गोभी की सूखी सब्ज़ी बना रही थी। और बस आलू वो प्याज और हरी मिर्ची फ्राई कर लिया था, आलू और पत्ता गोभी डाल दिया। पत्ता गोभी डालने के बाद थोड़ा सा गल गया था पत्ता गोभी, जब ना पहले तो फुला फुला सा रहता तो फिर उसमें वही हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्ची तो मैंने काट ही दिया था, थोड़ा सा गरम मसाला, यही सब डाल के। और सब्ज़ी मसाला का पैकेट नहीं था, वरना मैं सब्ज़ी मसाला का पैकेट सब्ज़ी में ज़रूर डालती हूँ। थोड़ा सा वो मीट वाला मसाला था ना, मैंने थोड़ा सा ही उसको डाल दिया। और बस सुबह सुबह लाने की दिक्कत हो गई, बच्चे तो स्कूल चले गए, कौन लाता, मैं ध्यान मेरे हट गया था तो मैंने नहीं मंगा पाई थी। बस अच्छे से मिक्स करने के बाद हम बंद कर देंगे। बंद करने ये दिखा रही थी मैं आप लोगों को। और बस बंद कर देंगे, धीमे धीमे अपना पकेगा। तब तक मैं कमरे में आ गई थी। कमरे में मैंने बिस्तर उस्तर साफ़ किया, उसके बाद झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं पोछा लगाने लगी। और बस जल्दी से पोछा लगा लूँगी। और चीकू तो आप लोग देख ही रहे थे कि चीकू जग रही थी। और बस चीकू का यही होता है, साथ ही साथ बच्चों को उठ जाती है ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। बस यहाँ पे पोछा लगा लेंगे अच्छे से। और मैं बैठी की पोछा लगाती हूँ। मॉप है मेरे पास, पर मैं मॉप से नहीं लगाती हूँ क्योंकि बाल वाल होते हैं ना, वैसे ज़्यादा साफ़ हो जाते हैं। और इस समय पता है सब कोई चला जाता है, लड्डू के पापा भी दुकान चले जाते हैं, बस मैं और चीकू रह जाते हैं। तो चीकू को भी मुझे देखना होता है, साथ ही साथ मुझे काम भी करना होता है। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब चीकू पलटने लगेगी, बैठने लगेगी, दौड़ने लगेगी, तब ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चों में। अभी तो खैर लेटी रहती है, थोड़ी बहुत पलटने लगी है। और यहाँ पे सब्ज़ी हो गया था, मैंने कलर लिया था, बस इसको निकाल लेंगे धनिया पत्ती डाल के। अब यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी थी। नहाने के बाद अब मैं चीकू को, पूजा मैंने नहीं किया अभी, पहले मैंने चीकू को तेल लगा रही हूँ, मालिश वालिश कर रही हूँ, उसको तैयार कर दूँगी क्योंकि ये परेशान कर रही थी। मैंने कहा ठीक है पहले ही सो जाए। और बताया तो मतलब लड्डू के पापा भी नहीं थे कि ये थोड़ा बहुत खेले, उनको देख के थोड़े बहुत खेलती रहती है, पर वो भी नहीं थे। तो मैंने कहा ठीक है मैं बाद में पूजा करने जाऊँगी, ऐसे पैर में लगा लेती हूँ, थोड़ी देर बैठा देती हूँ इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने दाल रख दिया था, दाल बन रहा है, धीरे धीरे बनेगा। और फिर ये सब करने के बाद ही मैं जाऊँगी पूजा करने, क्योंकि खाने की भी जल्दी होती है। जब तक मैं पूजा करूँगी तितने में लड्डू के पापा आ जाते हैं, उनको खाना चाहिए होता है, फिर पूजा पाठ कर लेते हैं। तो बस एक तरफ दाल हो रहा है, दूसरी तरफ चावल रख दूँगी। ये सब्ज़ी तो बन ही गया है, बस इतने में आटा लगा के मैंने रख दिया था जब सब्ज़ी बन रहा था तभी। बस अब मैं चल रही हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए क्या, वही मैं पहले पूजा के बर्तन ले आई भगवान जी के लिए, वही लोटा, ग्लास और भोग लगाने वाला जो कटोरी, प्लेट सब कुछ होता है वही। और दीपक धुल लेना सही होता है, जैसे हमारे बर्तन साफ़ होते हैं रोज रोज हम धुलते हैं, तो भगवान का भी हमें धुलना चाहिए। पहले तो ये सब मेरी आदतों में नहीं था, पहले मैं पूजा पाठ भी बहुत कम करा करती थी जब मेरे लड्डू गोपाल नहीं थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे से मैंने सब कुछ अपना रूटीन समय के साथ सब कुछ मैंने चेंज किया। और करना भी चाहिए, अगर चीज़ें हमें पता हो तो ना पता हो तो वो बात दूसरी हो। यहाँ पे मैंने भगवान जी को नहला दिया था, लड्डू को और गोपाल को, दोनों को। और बस छोटे वाले भगवान जी को, लड्डू गोपाल को मैंने यहाँ पे, ये इनको मैं लड्डू कहती हूँ, जबकि मैं इनको राखी भी बांधती हूँ भाई की तरह। आइए छोटे से गोपाल रहे हमारे, प्रेम से बोले राधे राधे, दर्शन कर लीजिए आप लोग। और ये जय सिया राम। और बस फिर उसके बाद चलते हैं किचन में और भगवान जी के लिए पहले मैं नाश्ता कराऊंगी, फिर उसके बाद मैं पानी पीऊँगी।
ये यहाँ पे रहा हमारी भगवान को मैं नाश्ता करा के आ गई हूँ, चाय पूड़ी। अब आप लोग भी आ जाइए, साथ में खाते हैं। और यहाँ पे मैं प्याज और हरी मिर्ची फ्राई करने लगी हूँ दाल फ्राई करने के लिए। वो ख़त्म हो गया था मसाला, मैं बना के इकट्ठा रख लेती हूँ ना, तो ख़त्म हो गया था तो मैं बस बना रही, थोड़ा सा नमक डाल दूँगी तो प्याज जल्दी से मतलब फ्राई हो जाएगा। और इंडक्शन पर बहुत दिक्कत होती है, प्लेट मतलब कढ़ाई हिलते रहता है। यहाँ पे मैंने पता है मैं रोटी का क्लिप मैंने बाद में कर दिया है, यहाँ पे खाने का प्लेट पहले आ गया, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे मैं रोटियाँ अभी बना रही हूँ, अभी इसके बाद ये क्लिप आना था, पर शायद मुझसे थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई है कुछ करने में, तो आप लोग मतलब समझ जाइएगा। ये पहले मैंने रोटी से का, फिर उसके बाद थाली लगाया था। थाली में आप लोगों को दिखाया ना, कटहल की खटाई मतलब अचार मैंने घर ही पर बनाया था, और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है कटहल की खटाई। और आम का अचार डाल के बनाया जाता है। ये सब अचार हो गया, मिर्ची हो गया, ये सब मैं घर ही पर रख लेती हूँ तो सही रहता है। यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना ली, क्योंकि लड्डू के पापा भी माला अपना पढ़ रहे थे, तो जब तक वो पढ़ेंगे तब तक मेरा हो जाएगा। मैं रोटी बना लूँगी और फिर थाली लगा दूँगी। तो फिर थाली लगा के मैंने उनको दे दिया था, और देने के बाद बस मैं अपना खाना खा रहे थे। और खाना खा के लड्डू के पापा वैसे चले गए थे। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, चीकू तो जग रही थी, पर मैं आ गई थी प्रेस करने के लिए कपड़े, क्योंकि उनको शाम में शादी में भी जाना था और कपड़े थे भी नहीं। तो मैंने सोचा 3-4 जोड़ी, जितना चीकू करने देगी, ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ, तो 3-4 जोड़ी करके रख दूँगी ताकि दिक्कत ना हो 1-2 दिन। फिर उसके बाद फिर से कर लेती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। पहले तो इकट्ठा ही कर लेती थी। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा काम ना मुझे यही बोरिंग का लगता है, बाकी तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पर ये इसको करने में मुझे सबसे ज़्यादा आलस आता है। और बस उसके बाद ये रही हमारी लंच की प्लेट। आप लोग भी आ जाइए। चावल, ये कटहल की खटाई दिखा रही थी, सब्जी, दाल फ्राई, रोटी, और यहाँ पे भगवान के जो रोटी का वो था ना, आप लोग भी आ जाइए, साथ में बैठ के खाना खाते हैं। और बच्चे आ चुके हैं, अपना नहा धो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। इतना 3 बजने वाला है, खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं थोड़ी देर से। अब यहाँ पे लड्डू ने बनाया था गणपति बप्पा और छोटा सा टैडी क्ले से, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। आप लोग देखिए कितना सुंदर सा बनाया उसने। और फिर यहाँ पे दोनों बच्चे चले गए ट्यूशन। अच्छी को थोड़ी देर को सो गई थी, तो मुझे कपड़े धुलने थे थोड़ी बहुत हाथ से भी, मतलब कुछ नए होते हैं ना कपड़े, तो मैं हाथ से ही धुलती हूँ, मशीन में बहुत कम डालती हूँ। तो यहाँ पर वही मैं साफ़ करने लगी हूँ, धुलने लगी हूँ। अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेंगे, धुल लेंगे। और बस लड्डू के पापा का ही थे, एक लड्डू का ड्रेस था वो धुलना था, तो धुला मैंने फिर। और टाइम था, चीकू सो भी गई थी, तो मैंने कहा पहले ये काम निपटा लेते हैं, फिर बाद में जो कुछ करेंगे। अभी मैं बता दूं, अभी मेरे बर्तन जो लंच के होते हैं ना वो पड़े हैं। तो चलिए अब फिर ये कपड़े धुलने के बाद तो चलते हैं। फिर ये देखिए यहाँ पे ढेर सारे बर्तन आप लोगों को दिख रहे हैं ना, तो दोपहर के सारे बर्तन हैं, धुल लेते हैं। अभी चीकू सो रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं। बस बर्तन कपड़े धुलने के बाद बस मैं तुरंत किचन में आ गई थी और बर्तन धुलने लगी थी। बहुत सारे ही बर्तन थे और बस धुल लूँगी आराम से। और यहाँ पे बर्तन धुल गए थे, धुलने के बाद मैं खंगाल के रखती जा रही थी। जो कुछ मतलब नीचे रखना होता है तो मैं बड़े बड़े बर्तन पहले हटा देती हूँ, फिर छोटे वाले बर्तन टोकरी में कर देती हूँ। ऐसे ही शुरू से करती हूँ मतलब। और फिर उसके बाद मैं किचन से बाहर आई, कपड़े, फिर शाम तो हो ही गया। देखिए 6:30 हो रहा है, घड़ी में आप लोगों को दिख रहा होगा 6:30 नहीं, हाँ 6:30 ही हो रहा है। फिर मैं कपड़े बाहर से ले आई थी, और कपड़े बाहर से ले आने के बाद बस मैं यहाँ पे फटाफट फोल्ड कर ले रही हूँ। और चीकू का देखिए कितने सारे पैजामियाँ हो जाती हैं, बच्चों का तो ऐसा ही होता है। और बस बेडशीट वेडशीट सब कुछ ही था, जो संडे को उतारा था मैंने, तो सब कुछ मैंने धुला था, तो सब कुछ सूख गया था। आधे कपड़े सूखे थे, आधे कपड़े जो आज वाले हैं तो वो मैंने बाल्टी में रख दिया। सुबह में फिर उसको फैलाऊँगी, क्योंकि रात में फैलाने का कुछ मतलब नहीं है। गर्मी होता है तो रात में फैला दो तो सूख जाता है रात भर में, पर ठंडी में तो अभी बारिश भी कभी भी हो जाता है। और वैसे हमारे यहाँ आज खूब मौसम ख़राब था, सुबह में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं दिखा रही थी चीकू, देखिए इसको सीधा लिटाया था, ये पेट के बल पलट गई थी अपने मन से। फिर मिलती हूँ, आप लोग देख लीजिए, फिर थोड़ी देर से मिलती हूँ। बस हो गया है, लड्डू अभी आरती करने जा रही है, संध्या करने जा रही है। और चीकू है, चीकू को दिखाती हूँ चीकू क्या। ये देखिए, ये ऐसे उंगली डाल के पता नहीं क्या किया करती है। जितना निकाल दो फिर से वही काम करेगी। देखिए अभी निकाल दिया, अभी 2 मिनट बाद फिर से डाल लेगी। देखिए यहाँ डुग्गू है, डुग्गू एप्पल खा रहा है। लड्डू है मेरी तो आरती कर रही है। हो गया आरती और लड्डू ने कर लिया। अब बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। और शिल्पा सिस्टर ने कहा था कि आपके 3 बच्चे नहीं 4 बच्चे हैं लड्डू गोपाल को देख के। कल मैंने मतलब पूजा वूजा किया था, नहलाया था, धुलाया था। हाँ बिल्कुल, मेरे 4 नहीं, मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, तो मेरे 5 बच्चे हैं। 3 मेरे हो गए, 2 लड्डू है, 1 लड्डू है, 1 गोपाल। जो बड़े वाले लड्डू गोपाल है ना, लड्डू हैं, उनको मैं राखी बांधती हूँ भाई की तरह। तो मैं बड़ी हो गई, वो छोटे हैं, तो वैसे छोटे भाई को भी
बच्चा ही समझा जाता है। तो मेरे 5 बच्चे हैं, 2 वो हो गए, 3 ये हो गए। तो मैं जितनी चिंता, जितनी फिक्र अपने बच्चों की करती हूँ, जितना मुझे टेंशन होता है कि इनके लिए कपड़े लेने, उतनी टेंशन मुझे लड्डू गोपाल की भी रहती है। ठंडी के कपड़े बनाने, गर्मी के कपड़े बनाने, बस। और होना चाहिए जिसके घर में अगर लड्डू गोपाल है तो उनकी सेवा करनी चाहिए बिल्कुल। जब मुझे पहले पता नहीं था, बिल्कुल भी मुझे नहीं पता था कि सेवा कैसे की जाती है। बस मैं ऐसे ही एक मतलब मुझे बस मेरे दिल में पता नहीं कहाँ से आ गया था कि मुझे लड्डू गोपाल घर ले जाना है, तो मैं ले आई थी। बाकी मुझे नियम कायदा कुछ भी नहीं पता था, ऐसी बस मैं नॉर्मली कर लिया करती थी। पहले मैं पूजा पाठ भी बहुत कम किया करती थी, पर जैसे जैसे टाइम के साथ, समय के साथ मुझे पता चला कि इनकी लड्डू गोपाल की सेवा अलग होती है। उनको सब कुछ बच्चों की तरह करना पड़ता है। तो अब मैं सब कुछ करती हूँ, तेल मालिश, और भगवान को सुलाने से पहले मालिश होता है, फिर वो उनका पैर हाथ दबाया जाता है। सुबह में उठाने से पहले मैं थोड़ा सा पैर हाथ दबा देती हूँ। और बस जैसे जैसे सब लोग करते हैं, उम्मीद है मुझे सब लोग जिसके पास भी होंगे तो सब लोग करते होंगे, पर मैं अपना बता रही हूँ मैं जैसे करती हूँ। और रात का अगर कभी रूटीन शेयर करूँगी तो ज़रूर दिखाऊंगी कि मतलब मालिश वालिश कैसे अपने भगवान के करके कितने अच्छे से सुलाते हैं। और बहुत छोटा सा उनका बेडरूम है, तो दिखाऊंगी वो भी। किसी दिन अगर रूम का टूर दिया तो ज़रूर उनका बेडरूम में दिखाऊंगी सब कुछ। और पीछे से चीकू की आवाज़ आ रही है। और बस इसी आज का व्लॉग यहीं तक था। व्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। और स्वदेश दी के लिए दी आप टेंशन मत लेना, भानु जल्दी से ठीक हो जाएगी। और भानु का ध्यान रखना, भानु जल्दी से ठीक हो जाए। बस आपको ब्लॉग डेली है और मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। किसी का भी अगर डेली वैसे नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा सबको ही मिस करती हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यारा सपोर्ट के लिए। बस इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक ले बाय, टेक केयर, गुड नाइट।